नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। दुमका हंसडिया स्टेट हाईवे पर कुरुमाहाट गांव के पास बेकाबू गैस टैंकर ने एक यात्री बस को टक्कर मार दी। इससे टैंकर के साथ साथ 3 यात्री बसें धू धू कर जल उठी। देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर उठने लगी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्टेट हाईवे पर एहतियातन यातायात को रोक दिया गया। इस भयानक हादसे में एक ड्राइवर के जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि वहां मौजूद 7 प्रत्यक्षदर्शी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका और भागलपुर के मुख्य पथ पर। ये कुरुमाहाट का जगह है और यहाँ पर एक बड़ी घटना अभी सामने आई है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दुमका से जो रास्ता से आ रही थी। बताया जा रहा है गैस टैंकर जो है पेड़ में टकराने के बाद यहाँ पर विस्फोट हुआ है, जिसके बाद से यहाँ पर खड़ी थी 3 बसें जो खड़ी थी वो जलकर राख हो चुकी हैं। बताया जा रहा है जिस तरीके से कि जो चालक और जो खलासी थे उनकी भी जो जलकर जो है दर्दनाक मौत हो गई है। और यहाँ पर जो भी लोग देखने के लिए आए थे उनमें से भी कुछ लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसको अभी देवघर के अस्पताल भेजा गया है। जो यहाँ देखने वालों की भीड़ लगी हुई, आप हमको तस्वीरों में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो घटना हुई है। घटना के बाद देख रहे हैं कि जो गैस टैंकर था उसके परखच्चे उड़ गए हैं, जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। और जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है जो टैंकर है, जो यहाँ बसें हैं, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ से घटना हुई थी। ये बताइए कि क्या घटना हुआ? जो ये टैंकर जो थी गैस गाड़ी, वो एक्सीडेंट हो गया। बस में धक्का मारने के कारण जो इसमें आग लग गया और आग लगने के में विस्फोट हो गया। विस्फोट में सब नुकसान हुआ सर। और बताया जा रहा है कि किसी लोग की मृत्यु भी हाँ, ड्राइवर का मौत हो गया। ड्राइवर की मौत हुई है। खलासी नहीं है। ये जो घटना हुई तो यहाँ पर जो बसें खड़ी थी वो पहले से खड़ी थी? हाँ, बसें जो है ना होटल में पहले से खड़ी रहती है। कितनी बसें चली हैं? अभी 3 जला है, एक था और चौथा जो निकाल लिया गया है यहाँ से। और भी कुछ? हाँ, 4-5 लोग जो था यहाँ का नज़दीकी आदमी सब देखने आया था, वो सब झुलस गया। उन लोगों को कहाँ? वो हॉस्पिटल सब गया। उन लोगों को हॉस्पिटल में? कब की घटना हुई? ये अभी 1 घंटा पहले की। कितना टाइम हो रहा है? 1 बजे हुआ। कब ये घटना हुई है? 2 घंटा हो गया। कैसे क्या घटना हुई? कैसे घटना? 2 घंटा पहले हुआ है। हम लोग गाड़ी लेकर आ रहे थे, खेला गाड़ी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो आए तो सुने कि आग लगा था। आए तो उधर देखे इसमें लगा हुआ नहीं था, पहले इसमें गैस सिलेंडर में लगा था। लास्ट में इसको उड़ कर पड़ा उस पर, तब जाके आग लगा। तो हम लोग गाड़ी बैक कर लिए, पीछे भगा कर ले गए अपना गाड़ी हम लोग। किस तरह का उस समय मंजर था? पूरा आग लगभग 2 घंटा पहले हुआ करीबन। मंजर किस तरह का था? पूरा आग वगैरह? अब पूरा धुआं था, पूरा काला हो चुका था। तो ये लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। यहाँ से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो घटना हुई, गैस टैंकर पेड़ से टकराता है और टकराने के बाद जो विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद जो यहाँ पर पहले से 3 बसें जो खड़ी थी उन पर आग लग जाती है और तीनों बस जलकर खाक हो गई है। कैजुअलिटी की बात करें तो जिस तरह से चालक की मौत अभी बताई जा रही है, हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि फिलहाल अभी नहीं की गई है। हितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। छपरा के बसंत कॉलेज कैंपस में लगी एक बस में आग लग गई। तत्कालीन सांसद लालू प्रसाद की सांसद निधि से यह बस खरीदी गई थी, जो बसंत कॉलेज को दी गई थी। आज अचानक बस में आग लग गई। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है। इससे पहले जगदम कॉलेज में भी सांसद निधि से दी गई 3 बसों में आग लग गई थी। पटना पुलिस ने रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े एक बड़े कारोबारी की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा किया है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों पहले गुप्त सूचना मिली थी कि पटना के एक बड़े कारोबारी की हत्या की जानी है। पुलिस इस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई थी। इस बीच बेऊर जेल में पुलिस ने छापेमारी कर 19 मोबाइल जब्त किया। इन सभी मोबाइल की जब जांच की गई तब इस कारोबारी की हत्या से जुड़े हुए कई मैसेज पुलिस को मिले। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस कारोबारी की हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी दी गई थी और 5 लाख रुपए एडवांस भी दिया जा चुका था। हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई। इस मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। पकड़े गए अपराधियों के नाम छोटू सिंह, विक्की पांडे, रवि गुप्ता, साका, मोहम्मद फैज और मोहम्मद एहसान बताए जा रहे हैं। बेऊर जेल से हत्या की साजिश रचने की बात सामने आने के बाद तत्काल बेऊर जेल के अंदर साजिश रचने वाले सभी कुख्यात अपराधियों को जेल में अलग अलग सेल में डाल दिया गया है।
के निशाने पे और कोई नहीं था, क्योंकि लोगों ने विस्तृत पूछताछ किया है। सभी शूटर्स का भी हम लोगों ने किया है। सुनील यादव की हत्या होनी थी और किसी का लोगों का सुपारी कितना दिया गया था? 20 लाख का सुपारी दिया गया। कितना एडवांस दिया गया था? एडवांस में अभी इन लोगों को 5 लाख रुपया मिल चुका था, जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी से इन लोगों ने हथियार लिए थे और चोरी का बाइक खरीदा था। सर, सुनील यादव ने इसको लेकर कोई मामला दर्ज कराया था? किसी प्रकार सूचना दिया था? नहीं, पहले नहीं दिया था। इन लोगों ने कल ही, जब ये पकड़ा गया है, जब उनको सतर्क किया गया है, तो कल उन्होंने आवेदन दिया है थाना में कि 15 दिन पहले जेल से उसको फोन आया था कि तुम हम उनको तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे रंगदारी में। इतना रंगदारी दोगे, नहीं तो हम लोग तुम्हें काम नहीं करने देंगे, जो कि मिर्चा बर्ची वाला जमीन था। और उसको धमकी मिली थी, लेकिन उसने उस वक्त तक पुलिस को नहीं बताया था। धनबाद में प्रशासन की ओर से काली पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दावे फेल दिखे। कल रात सुदामडी थाना क्षेत्र के लोको बाजार ईदगाह मोहल्ला में विसर्जन के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए। इस दौरान पूरा इलाका रण क्षेत्र बना रहा। वहीं कई घरों से एडवेस्टर पत्थर लगने से क्षतिग्रस्त हो गए। झड़प की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने में जुटी रही। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद मूर्ति विसर्जन पर सहमति बनी। इधर मौके पर हालात तनावपूर्ण हैं, जिसे देखते हुए ईदगाह मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील है। सब गए थे और जाने के बाद में वो लोग अपना गाना बजा के कुछ देर रुके, तो पता चला कि पीछे से जगह पर ईदगाह मोहल्ला गया। मेरे घर के थोड़े से आगे में वहाँ से हम लोग अपना गाड़ी मोड़ के डांस वांस कर रहा था और पीछे से वो लोग बोला कि बैक में था और पथराव किया है। तो पथराव मुस्लिम समुदाय के द्वारा। फिर हम लोग को पता चला फोन के माध्यम से, तो हम लोग गए तो प्रशासन भी पहुँच चुकी थी। और सबसे बड़ी प्रशासन की चूक, अगर आप किसी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र या कोई भी हम हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र जा रहे हैं एक धार्मिक जुलूस को लेकर के, ये समुदाय में हमेशा झगड़ा होता है, तो आप बिना प्रशासन के, ये दिस इज नॉट फेयर, वो बिना प्रशासन के आए। जब मैं बड़ा बाबू को फोन किया हूँ तब वो बोले कि हम आ रहे, तब तक बहुत पथराव चालू हो चुका था। मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था, अभी हम लोग उसको देख ही रहे हैं। समस्या का समाधान लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग हो जाता है तो हम लोग को विस्तृत अवगत करें। लोको बाजार में काली माँ का विसर्जन के समय में दो समुदाय के बीच में कुछ हड़की झड़प हुई थी, जिसको प्रशासन ने समय रहते कंट्रोल कर लिया है। अभी सब शांति बनी। बेगूसराय में अपराधियों ने सीएसपी संचालक के कर्मचारी को गोली मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए। सीएसपी संचालक का इलाका प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है, इलाज जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि घायल विकास कुमार ने बताया कि वो जो रुपये लेकर जा रहा था, इसी दौरान 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने उसे रोका और रुपये लूट लिए। विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई। पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आपको ये गोली लगा है क्या? कहाँ पर? मुर्गी फार्म के बगल। मुर्गी फार्म के बगल पर। क्या आदमी था वो लुटेरा? 5-6 आदमी था। 2 बाइक से नकाब उकाब भी था। अगली खबर छपरा से, जहां शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की युवती के ससुराल वालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना सोनपुर के शिकारपुर बरुआ की है, जहां प्रेमी प्रेमिका की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। घर वालों ने युवक युवती को साथ में देख लिया था। इस दौरान प्रेमिका ने घर वालों को दांत काटकर प्रेमी को भगाना चाहा, लेकिन घर के लोगों ने दोनों को बांध दिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। नवादा में उत्पाद विभाग की तरफ से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। सभी को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सभी लोगों में ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान शराब पीने की पुष्टि हुई। नवंबर महीने में जेडीयू संगठन का चुनाव होगा, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। संगठन चुनाव 13 नवंबर से शुरू होगा। इससे पहले पंचायत स्तर पर चुनाव कराया जाएगा, उसके बाद प्रखंड और जिला स्तर पर चुनाव होगा। जिला स्तर पर चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में होगा। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 9 दिसंबर को चुनाव होगा और उसी दिन मतों की गिनती होगी। अध्यक्ष के चुनाव के बाद 10 और 11 दिसंबर को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और फिर खुला अधिवेशन होगा।
संगठन चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब बात महापर्व के महातैयारी की। पटना में जिला प्रशासन की तरफ से छठ की तैयारी पूरी कर ली गई है। गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही घाट के किनारे चेंजिंग रूम भी बनाया जाएगा ताकि घाट पर व्रतियों को परेशानी ना हो। पिछले सालों के मुकाबले इस बार गंगा का जल स्तर छठ महापर्व में अधिक है। बावजूद इसकी जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली गई है। घाटों को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ घाटों पर जितने भी पटना के घाट हैं वहां पर कई चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। जो छठ व्रती होंगे वो भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद इन चेंजिंग रूमों का इस्तेमाल अपने वस्त्र बदलने के लिए करेंगे। यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे रो में कई चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। अगर हम गांधी घाट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 26 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, जहाँ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो इसके मद्देनजर मुकम्मल तैयारी की जा रही है। ये तमाम जो कोशिश है, जो तमाम प्रयास हैं जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और जो यहाँ पे बैठने का जगह था हम उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जहां पे जो लोग आते थे बैठते थे उसे भी चेंजिंग रूम में फिलहाल बदल दिया गया है, क्योंकि इस बार जल स्तर तो अधिक है और हमेशा जो चेंजिंग रूम है वो बनाए जाते हैं। इस बार भी वो तैयारी की गई है कि जो लोग यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ देंगे, गंगा में उनके वस्त्र भीगेंगे और ऐसे में उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मुकम्मल तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से अंतिम चरण में यहाँ की जा रही है। लगभग तैयारी पूरी है। कल से महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले चेंजिंग रूम बनकर यहाँ तैयार हैं और ये तमाम उन व्रतियों के लिए हैं जो गंगा घाट पर आकर भगवान भास्कर को अर्घ देंगे और छठी मैया के त्योहार में यहाँ पे गांधी घाट पर आकर छठ महापर्व मनाएंगे और इस चेंजिंग रूम का वो इस्तेमाल करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कच्चे बांस की बनी सूप और डाला। मुजफ्फरपुर में भी इस कार्य में सैकड़ों कारीगर लगे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बाजी गांव में आधे दर्जन घरों के लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। छठ महापर्व में सूप और डाला की मांग तो खूब होती है, थोड़ा बहुत लगन में भी कमाते हैं, लेकिन लगन और पर्व समाप्त होते ही इन पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगता है। सूप कारीगरों से बात की है संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोक आस्था के महापर्व छठ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बांस का बना हुआ सूप, बांस का डाला, जिसमें लोग प्रसाद लेकर घाट पर जाते हैं। और ऐसे में जो कारीगर होते हैं वह साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब छठ आए। हम ऐसे ही कारीगरों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से डाला का निर्माण किया है, सूप बनाने की तैयारी जो है चल रही है। कितने साल से आप ये सब काम करते हैं? तो बहुत पूर्वक से है। पूर्वजों से करते हैं? पूर्वक से। मतलब 30-40 साल से आप कर रहे हो? हाँ, 30-40-50 साल से। कितना में सूप अभी बिक रहा है और डाला? अभी तो सब रंग के रेट है। फिर भी 100 है, 90, 80 है। हाँ, ये दौरा वगैरह ये सब का कितना पड़ता है? ये 400-500 ऐसी है। 400-500 लोग ले जा रहे हैं? इतना महंगा नहीं ले जा रहा है, लेकिन क्या करे, 300 दे देता है कोई। 300 दे देता है, गुजारा चल जाता है? कहाँ से नहीं चल रहा है। अब 2 सीजन नहीं है कोई, इसके बाद तो लगने है, लगन में 1-2-4 गो। छठ खत्म होगा, क्या यही काम करते हैं कि इसके अलावे और भी काम कुछ करते हैं? यही काम करते हैं, उसका बाद बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? 8वां तक। 8वें तक की है। कितने साल से इस काम में लगे हुए हैं? पूर्वक से मेरा दादा पिताजी करते थे। कितना साल से करते हैं? 3-4 साल से करते हैं। बात करें तो कहीं न कहीं उनके लिए यह वक्त जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके बाद जो वक्त होता है जब लगन खत्म हो जाता है उस वक्त फिर इनके लिए रोजगार के जो है वह रोजगार के लिए काफी कुछ संकट झेलना पड़ता है, तब इन्हें मजदूरी करके काम चलाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तरफ हर तरफ रौनक है। घर घर छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। बिहार सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं
जो इस महापर्व की उपासना कर 4 दिनों तक पूजा करते हैं। इन्हीं मंत्रियों में परिवहन मंत्री शीला मंडल भी हैं, जो पर्व की पूजा कर रही हैं, महापर्व की पूजा कर रही हैं। शीला मंडल ने छठ गीत गाकर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। केलवा जे फरेला घउद से ओई पर सुगा में हराय मारे बौरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरुछाय सुगनी जे रोएली वियोग से आदिति होयो न सहाय आदिति होयो न सहाय। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।